वेलकम टू माय चैनल गाई नेम रोहित। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था अपने जेई प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं टोटली यूट्यूब पे रिलाई करता था अपने जेई प्रिपरेशन के लिए। मैं ऑलरेडी कोचिंग में था। अब मैंने यूट्यूब का यूज़ सिर्फ अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम रोहित है। मैं करेंटली आईआईटी बीएचयू में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपना फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। और इस चैनल में मैं अपने जेई रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और कॉलेज रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ एक बार कॉलेज खुल जाए तो अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो डू मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। I live inside my own world of make-believe. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. मैं पहले ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों पढ़ने के लिए आया था। देखो, रीज़न ऐसा था कि जिन लोगों ने मेरी आईआईटी जेई वाली मतलब प्रिपरेशन स्टोरी वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मेरा 11th-12th मैंने सीरियसली कभी भी जेई की पढ़ाई नहीं की थी। मैं मेनली बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहा था और उसी पे मेरा ध्यान था। तो मैं यूट्यूब पे आया अपने पुराने चैप्टर्स को, सिलेबस को कवर करने के लिए। मैं एट द फर्स्ट प्लेस यूट्यूब पे आया। सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहता हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ फिजिक्स को लेके। देखो, मेरा फिजिक्स एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं, झंड थी फिजिक्स एकदम, कि मैं कुछ भी ऐसा पेपर में फिजिक्स का क्वेश्चन है बस छोड़ के आ जाऊँ। मतलब कुछ ऐसा स्कोप ही नहीं था क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन इतना भी बुरा फिजिक्स नहीं था मेरा। मैं एटलीस्ट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता था। एनसीईआरटी मैंने अच्छे से कवर कर रखी थी। तो प्रॉब्लम थी जेई मेंस तक की भी हो जाती थी, एडवांस के उसमें प्रॉब्लम आती थी सर। तो मुझे सिर्फ अपने मतलब फिजिक्स को थोड़ा सा एनहांस करना था। नॉर्मल मैंने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, शूरी सर बोल के एक आते थे, वेदांतु में पढ़ाते थे। तो मैंने उनके वीडियोस देखना शुरू किए थे उन चैप्टर्स के लिए जो मतलब मोस्टली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशंस आ गया, ये सब चैप्टर्स। तो मैं उनके ये वीडियोस देखा करता था। वन शॉट वीडियोस आते थे तभी। तो उन वीडियोस के थ्रू मैं उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करता था, उन्हें रिवाइज करता था। इस तरह से मैं उनके उन वीडियोस को देखा करता था। अब सेकेंडली बात करूँ, फिजिक्स में एक और टीचर आते हैं आशीष अरोरा बोल के, जो फिजिक्स गैलेक्सी चैनल को रन करते हैं। तो इनके वीडियोस मैंने जे एडवांस एग्जाम के 3 या 4 महीने पहले देखना शुरू किया था। इनकी एक सीरीज आई थी, तो उनकी वो सीरीज में क्या कर रहे थे, वो चैप्टर वाइज मतलब ऐसे ऐसे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे जो हमारी थिंकिंग को एनहांस कर सके। और मुझे उस सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा फिजिक्स बहुत बेकार हुआ करता था। जब मैंने उनके उन वीडियोज़ को देखा तो मेरा फिजिक्स मतलब एक अलग ही लेवल पे चला गया। एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाया मैं। और मैं अपनी तरफ से सर को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके उन वीडियोस से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अगर आप अभी उनके चैनल में जाओगे तो आपको वो वीडियोस अभी मिल जाएगी। लेकिन मेरे टाइम पे वो वीडियोस एडवांस एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीना पहले आया था। और वो वीडियोस सही में तभी भी काफ़ी हेल्पफुल लगी थी मुझे अपने प्रिपरेशन के लिए। और मैं एक चीज़ आपको रेकमेंड करूँगा, आप फिजिक्स गैलेक्सी में तभी जाइए जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं जानते और आप उनके लेक्चर्स में एडवांस इलस्ट्रेशंस देखने बैठ गए तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपको आपके बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के बाद ही उनके चैनल में जाना चाहिए। उससे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप कहीं और से अपने बेसिक चीज़ें बना लें। सेकेंडली मैं बात करूँगा केमिस्ट्री को लेके। अब केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे पहले बात करता हूँ ऑर्गेनिक को लेके। मेरा ऑर्गेनिक भी फिजिक्स जैसा ही हाल था। मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ मतलब एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, कोई अलग से कुछ किया नहीं था। मेन से के क्वेश्चन हो जाते थे, एडवांस में फट जाती थी। तो मैंने सोचा देखते यूट्यूब पे क्या अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे सबसे पहले मुझे मिले पाहुल सर। ठीक है, पाहुल सर काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे और मैंने उनको ऑर्गेनिक के लिए ही देखना शुरू किया था। तो उनकी तभी एक चैनल आती थी कैटालिसिस बाय वेदांतु बोल के, तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे। तो वहाँ से मैंने पढ़ के अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सुधार ली थी। मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा हेल्प हुई थी मुझे उनके वीडियो से। तो ये तो था। और एक टीचर जिनको मैं ऑर्गेनिक के लिए फॉलो करता था कभी कभी, गेस कर लिया होगा, विनीत खत्री सर, एटीबी स्टार। तो उनके वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते थे डिफ़िकल्ट ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मतलब कोई हार्ड कंसेप्ट आ गए और आप मतलब वो यूट्यूब पे जाके वो हार्ड कंसेप्ट लिखो, सामने विनीत खत्री सर लिख दो, तो आपको एक ना एक वीडियो पक्का मिल जाएगी और वो वीडियो देखने के बाद आपको 100% बेनिफिट होगा। तो इसी तरह मैं ऑर्गेनिक भी बना रहा था। फिर बात करता हूँ फिजिकल को लेके। मेरा फिजिकल स्ट्रॉन्ग था जे मेंस और एडवांस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस में फिजिकल तो ईजी आता है, ज़्यादा हार्ड आता नहीं है।
तो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री एकदम सही चल रहा था, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी। कभी कभार क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, रिवाइज करने के लिए, ये क्या बोलते हैं, पाउल सर के लेक्चर्स में कभी कभी जाता था, वो स्प्रिंट लेते थे, वन शॉट लेते थे तभी वाले। सेम गोस टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने एक चीज़ माइंडसेट कर रही थी इनऑर्गेनिक को लेके, एनसीईआरटी पढ़ना है और ज़्यादा हो सके पीवाईक्यूज करनी, इसके बाहर कुछ नहीं करना। एग्जाम में आ गया तो छोड़ दूंगा, क्या प्रॉब्लम होगा, एक क्वेश्चन ही तो छोड़ूंगा, उससे क्या हो जाएगा। तो ये मेरा माइंडसेट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। तो बस ऐसे ही मैं यूट्यूब में वन शॉट वीडियोस और स्प्रिंट के लिए कभी कभी पाउल सर की वीडियोस देखा करता था। इसके अलावा मैंने किसी भी टीचर को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया है। लास्टली आता है मैथ्स। देखो मेरा मैथ्स स्टार्टिंग से ही मैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी सीरियसली कर रहा था, तो मेरा मैथ्स मतलब उतना ख़राब था नहीं। स्पेशली कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो मैं उसको अच्छे से डेवलप कर रहा था। प्रॉब्लम आ रही थी उन चैप्टर्स को लेके जो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता था, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। इन चैप्टर्स के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जब एग्जाम से मतलब जेईई मेंस मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से 2-3 महीना पहले मैंने एक टीचर थे यूट्यूब पे जिनका नाम है नेहा मैम बोल के, मैंने उनके वीडियोस देखना शुरू किए थे। उनके ये वन शॉट वाले या स्प्रिंट वाले जिनमें वो इन छोटे छोटे मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनको मतलब 1 घंटे की क्लास में मतलब फास्ट में एक्सप्लेन कर देना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिना कुछ जाने बिना कुछ पढ़े उनके क्लासेस में बैठा था, मुझे एनसीईआरटी लेवल तो आता ही था सब सब्जेक्ट्स में, बस मेन से एडवांस लेवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो उनके उन वीडियोस को मैं देखा करता था। और जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था तभी जस्ट एग्ज़ाम से 5 या 4 महीने पहले मैंने एक और यूट्यूब में टीचर आते थे समीर सर बोल के, उनके एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग वाले वीडियोस देखना शुरू किए थे। और हाँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता था, सर काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाते थे और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होती थी। मतलब अगर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देख भी लेते तो ऑलरेडी मतलब उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता था, हमारा दिमाग उस लेवल पे सोचना शुरू कर देता था। तो उनके उन वीडियोस को मैं देखा करता था। उन यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूंगा जिनको मैं स्ट्रैटेजी के लिए, न्यूज़ के लिए या मोटिवेशन के लिए कभी कभी फॉलो करता था। तो उसमें से सबसे पहले आ जाते हैं मैथ ऑन गो, अनूप सर। मतलब इनका चैनल बहुत अच्छा लगता था मुझे और मैं इनके वीडियोस काफ़ी रेगुलर देखा करता था, जहाँ सर हमें एग्ज़ाम रिलेटेड बातें बताते थे, मतलब हमें मोटिवेट करते थे, कि हमारी गलतियाँ बताते थे हमको कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सर के वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा देखता था और सर डांटते थे। उनका वो जब डांटते थे ऐसा लगता था कि हाँ हमारे कोई टीचर है जो हमको डांट रहे हैं। ऐसा नहीं लगता था कि अरे यूट्यूब वीडियो है डांट रहे हैं, मैं बंद करके रख दूंगा क्या होगा। वो जब डांटते थे हमें अंदर से फील होता था कि हाँ हमारे कोई टीचर है जो हमको डांट रहे हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही था मेरा मैथॉन को। फिर सेकेंडली एक और चैनल आता था कल्पित वीरवाल बोल के, मैं ज़्यादा नहीं देखता था, कभी कभार देखता था। मतलब इफ़ यू डोंट नो आई विल रिमाइंड यू, कल्पित वीरवाल वॉज 2017 जेईई टॉपर एंड मतलब एक टॉपर के एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को देखना चाहिए। तो मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए उनके वीडियोस देखता था। और इसी तरह मैं यूट्यूब को अपने जेईई प्रिपरेशन के बूस्ट के लिए यूज़ करता था। तो अगर आपको लगता है कि मैंने किसी टीचर को मिस कर दिया है और बाकी लोगों को उन टीचर्स के बारे में पता चलना चाहिए, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ज़्यादा यूट्यूब टीचर्स के पीछे भी मत भागिए, 2 या 3 टीचर्स को फॉलो कीजिए, उससे ज़्यादा टीचर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।